रीवा में 12 अक्टूबर को नेशनल हाईवे 30 रीवा प्रयागराज मार्ग में परियोजना अधिकारी के साथ लूट के 4 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ने में कामयाबी पाई। चारों आरोपी उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ और प्रयागराज के रहने वाले हैं। पकड़े गए आरोपियों से पुलिस ने एक देशी पिस्तौल, 2 देसी कट्टे, 16 जिंदा कारतूस, घटना में इस्तेमाल ब्रेजा कार, 2 मोबाइल, 14,000 नकद बरामद करने में पाई सफलता। पकड़े गए चारों आरोपियों को जब पुलिस उत्तर प्रदेश से रीवा लेकर आ रही थी, रीवा शहर में एक आरोपी पुलिस की गाड़ी से उतरकर भागने लगा, जिसे पुलिस ने दौड़ाकर दोबारा पकड़ लिया। क्या है पूरा मामला, आइए आपको बताते हैं। रीवा प्रयागराज मार्ग में बीते 12 अक्टूबर को परियोजना अधिकारी के साथ मनगवा थाने के अंतर्गत 4 लोगों ने लूट की घटना को अंजाम दिया था। जब परियोजना अधिकारी दीपक मिश्रा पिता हराम हर्ष मिश्रा जबलपुर से विभागीय प्रशिक्षण प्राप्त करके अपनी कार मारुति सुजुकी एस क्रॉस MP 18ZB 6343 से जबलपुर से रीवा होकर त्योथा जा रहे थे, जहां उनकी पोस्टिंग है। रात लगभग 10:30 बजे नेशनल हाईवे 30 के समान नहर के पास बिना नंबर की लाल रंग की ब्रेजा कार में सवार 4 लोगों ने कार को रोका, पिस्टल कर मोबाइल और नकदी, ATM, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस परियोजना अधिकारी से छीन लिए। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेकर आरोपियों की तलाश शुरू की है। पुलिस की नजर में लाल रंग की ब्रेजा कार GJ 05 RB 0107 आ गई। पुलिस की जांच पड़ताल में पता चला है कि इस कार में सवार नौशाद अहमद पिता मुश्ताक अहमद मऊ थाना कोतवाली जिला प्रतापगढ़, मोहम्मद फैजान मऊ आइमा जिला प्रयागराज, गुलजार बरिस्ता थाना लीलापुर जिला प्रतापगढ़, दिलशाद अली थाना लीलापुर जिला प्रतापगढ़ ने लूट की है। इनको पकड़ा गया है। उनसे पूछताछ में उन्होंने अपना जुर्म कबूल किया है। पुलिस ने उनके पास से लूटे गए 2 मोबाइल फोन, 14,000 नगद, लाल रंग की ब्रेजा कार, 1 क्रॉस B चाबी, 1 देसी पिस्तौल, 2 देसी कट्टे, .32 mm के 9 जिंदा कारतूस, 315 बोर के 7 जिंदा कारतूस बरामद करने में सफलता पाई है। हुई थी जिसमें एक परियोजना अधिकारी जो हैं वो उन्होंने आके पुलिस थाने में रिपोर्ट की थी कि उनके साथ कुछ लोगों ने एक गाड़ी में आकर एक घटना को अंजाम दिया था और उनके साथ जो है उनकी लूट की गई थी। और उस गाड़ी में प्रयुक्त जो उन्होंने जानकारी बताई थी कि एक ब्रेजा कार थी और उसमें 4 लोग थे जिन्होंने देसी पिस्टल व कट्टा वगैरह अड़ाकर उनके साथ लूट करी थी। तो इसमें जैसे ही पुलिस को सूचना मिली तत्काल हम लोग इस मामले में लगे और इसके बाद हम लोगों ने जो भी व्यक्ति इस घटना से जुड़े हैं उनके बारे में हम लोगों ने हर प्रकार से जानकारी जुटाने का प्रयास किया। जो गाड़ी के विषय में बताया गया था उस गाड़ी को हम लोगों ने आइडेंटिफाई करने का प्रयास किया। उससे संबंधित जो टोल वगैरह पे हमको जानकारी मिली और उसके आधार पे इसके साथ साथ एक और हमारी जानकारी आई थी कि जो व्यक्ति जिसके साथ ये घटना हुई थी उसके खाते से भी पैसे ट्रांसफ़र हुए थे। तो उसके खाते से जहाँ पे दूसरे खाते में जो पैसे ट्रांसफ़र हुए थे उनकी भी हमने सारी डिटेल्स निकाली। गाड़ी का जो नंबर हमें पता चला वो गुजरात पासिंग थी, उसका हमने पता लगाया, मालिक का पता लगाया। ऐसे करते करते हमने कड़ी से कड़ी जोड़ी तो हमें जो घटना में संलिप्त संभावित व्यक्ति थे उनके बारे में जानकारी प्राप्त हुई। फिर उनको हमने जब ट्रैक करना स्टार्ट किया तो इत्तेफाक से वो घटना करके एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में गए थे और वहाँ से फिर वो जब लौट रहे थे तो जो हमारी टीम्स लगी हुई थी उन्होंने उनको इंटरसेप्ट किया और उनको राउंड अप करके उनको गिरफ़्तार किया। और उसके बाद उनसे जो घटना में प्रयुक्त जो गाड़ी थी, जो हथियार थे और जो मशरूका गया था वो सभी हमने उनसे बरामद किया, जिसमें जो सैमसंग के और उसके मोबाइल गए थे, उसके बाद जो नकदी गई थी, फिर उसकी गाड़ी के चाबी वगैरह ये सब जो भी गया था उसका वो हमने उससे सफलतापूर्वक उनसे बरामद किया। इसमें कुछ अपराधियों के पुराने रिकॉर्ड भी हैं, उनको भी हम लोग पता कर रहे हैं। कुछ जानकारी मिली है कि कुछ पुराने मारपीट के और कुछ किसी पे शायद एक लूट का भी अपराध है, तो ये अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं और उसके आधार पर उनके आगे उस पर और कार्रवाई की जाएगी। नहीं, इसमें जो कुछ एक हैं उन पे पुराने अपराध हैं, लेकिन कुछ मारपीट वगैरह के अपराध मिले हैं। किसी एक पर जो है अभी बताया जो उसने है कि लूट का अपराध है, जो अभी प्रथम दृष्टया हम लोग के पास जानकारी में आया। बाकी अभी हम उनका और रिपोर्ट बुला रहे हैं, उसके आधार पर इनकी और क्लैरिटी आएगी। इसके पहले भी इन्होंने अपराध किया इस तरह का नहीं किया था, इस तरह का इन्होंने अभी जो बताया है इनसे जो पता चला है। बाकी हम इनसे संबंधित थानों से भी इनकी जानकारी और ले रहे हैं। तो जांच में क्या ये बताए हैं कि पूछताछ में आप लोगों की कि ये घटना किस तरह से घटी? नहीं, ये घटना इन्होंने बेसिकली ये जो बताई थी कि ये वहाँ से अपना आ रहे थे यूपी से और उसके बाद ये गाड़ी इनको दिखी, तो उसके बाद इनका जो इन्होंने बताया है कि इनका सडनली एट द स्पर ऑफ द मोमेंट इनका प्लान बना, ये कोई उसको फॉलो नहीं कर रहे थे।
इनका प्लान बना और इन्होंने वहीं पे फिर इसको आपस में इन्होंने डिसाइड किया कि इसको हमें लूटना है और फिर वहाँ पे इन्होंने इस घटना को अंजाम दिया। तो इसलिए कोई वेपन आया है, ये वेपन ऐसे लेके घूमते हैं या फिर इनका कुछ तो मतलब? हाँ, ये वेपन जो था, क्योंकि ये बात है कि पुराने अपराधी हैं, लेकिन संपत्ति संबंधी की बजाय शरीर संबंधी इनके अपराध रहे हैं, तो इनकी आपस में संभवतः कोई इनके जिस क्षेत्र को ये बिलोंग करता है वहाँ इनकी आपस में कोई रंजिश चलती होंगी, जिसके चलते ये शायद हथियार लेके चलते हैं, ऐसा इनके द्वारा पूछताछ में बताया गया।